इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। आईपीएल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है दिल्ली के मैदान से और खबर है मुंबई के हित में। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर दर्ज की है रोमांचक जीत और इस जीत का जो फैसला हुआ वो गेम की आखिरी गेंद में हुआ, जब एक बॉल में चाहिए थे मुंबई को 2 रन और मुंबई की टीम ने ये जीत हासिल की। आपको बता दें कि चेन्नई को मुंबई ने 4 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की आईपीएल में लगातार ये दूसरी जीत। मैच के हीरो रहे कार्टन पोलार्ड, जिन्होंने नाबाद पारी खेली। पोलार्ड की ताबड़तोड़ अर्धशतक के बदौलत मुंबई को जीत मिली है। पोलार्ड ने 87 रन की नाबाद पारी आज खेली। इस जीत में पांड्या ब्रदर्स का भी अहम योगदान रहा। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने की थी बल्लेबाजी और विरोधी टीम यानी कि मुंबई इंडियंस के सामने रखा था 219 रनों का लक्ष्य। आपको बता दें कि आज चेन्नई की तरफ से भी बैटिंग शानदार की गई, लेकिन पलड़ा मुंबई का भारी था। फाफ डु प्लेसी, मोइन अली और अंबाती रायडू ने आज शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इनकी पारी टीम के काम नहीं आई और जीत मिली वैभव मुंबई इंडियंस को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मुरली कार्तिक भी जुड़े हुए हैं। मुरली, आपका भी रुख करेंगे। वैभव, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और अब आपसे पॉइंट्स टेबल और इस जीत का समीकरण समझना चाहूंगी। देखिए ज्योत्सना, अगर पॉइंट्स टेबल का मैं आपको अपडेट दूं तो इस मैच की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर थी और मैच खत्म होने के बाद, इस मैच को जीतने के बाद भी मुंबई इंडियंस नंबर 4 पर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अब इस सीजन में जीत लिए 4 मुकाबले, लेकिन उनसे ऊपर आरसीबी की बात करूं, दिल्ली कैपिटल्स और जो चेन्नई सुपर किंग्स है उन्होंने 5 मुकाबले जीते हुए हैं। तो पॉइंट्स टेबल में तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत, जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ऐतिहासिक जीत है मुंबई इंडियंस के लक्ष्य का पीछा करते हुए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और इसी पे सवाल ले लेते हैं मुरली कार्तिक से। कार्तिक, जब मिड इनिंग शो में मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था 219 रन तक पहुंचने के लिए पूरी टीम को रन बनाने होंगे, लेकिन यहाँ तो पोलार्ड ही भारी पड़ गए चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। देखिए, बाकी लोगों ने भी बनाया, पोलार्ड ने अकेले ने नहीं बनाया है, कंट्रीब्यूशन था। नहीं, बाकी सबको रन बनाना पड़ता है। मैंने कहा था कि एक किसी को अंत तक खेलना पड़ेगा और बाकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। आपने कृणाल पांड्या को बाहर बिठा दिया था, आज देखा कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया कृणाल पांड्या ने, हार्दिक से भी पहले गए। पर बिल्कुल ये एक ऐसा नॉक है जो बहुत सालों तक याद रखेंगे बहुत लोग। और पोलार्ड की अगर बात करें, पोलार्ड ऐसे सीजन में 1 या 2 नॉक्स ऐसे हमेशा जरूर खेलते हैं कार्तिक। देखिए, उनका वक्त जब ऐसे आता है तभी वो खेलते हैं, वो फिनिशर हैं और आज उनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। ये ऐसा नॉक है जो बहुत लोग याद रखेंगे। भले ही 87 था, ऐसा नहीं था जैसे ब्रेंडन मैकलम का 158 था, पर 219 एक बहुत बहुत बड़ा टोटल है। और चेन्नई सुपर किंग्स को अपने आप को दोषी ठहराना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से शार्दुल ने गेंदबाजी की, लुंगी इंगिडी ने गेंदबाजी की और ऑल्सो फाफ डु प्लेसी जैसा जो फील्डर है, 40 रन या 38 रन बाकी थे और एक लड्डू कैच, वो आंख बंद करके ऐसे कैच लेते हैं, वो एक क्रूशियल स्टेज में छोड़ा, नहीं तो हाथ सीएसके की मुट्ठी में था। सैम करन ने ब्रिलियंट गेंदबाजी की, पर फायदा क्या हुआ, 2 गेंदबाजों को इतनी मार पड़ी और एक कैच छूटा, गॉन, गेम गॉन। मैच तो तब भी चेन्नई की मुट्ठी में लग रहा था जब एक विकेट गिरा, उसके बाद जब 2 छक्के बैक टू बैक हार्दिक पांड्या ने मारे, तब ऐसा लगा कि ओहो, चेन्नई के हाथ से शायद मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच कार्तिक, आज चेन्नई के 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया, तीनों ने अर्धशतकीय पारी खेली और सबसे अच्छा प्रदर्शन अंबाती रायडू का था, जिन पर क्रिटिसिज्म की तलवार बहुत लटक रही थी। देखिए, मेरी तरफ से नहीं, पर मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आपके जो बिल्कुल नीचे जो है ना, ये जो वो पसंद नहीं करता वैभव, रायडू और हार्दिक पांड्या, सॉरी कृणाल पांड्या को, पर नहीं, बहुत अच्छी पारी खेली। यहाँ पे इनको खींचते रहेंगे वैभव को, अलग बात है, पर वहां पे उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली, अनबिलीवेबल पारी खेली। वापस जब 11वें 12वें ओवर में 3 विकेट गिर गए थे, एक ऐसे वक्त पे आप सोचिए 102 रन बनाए 50 या 60 गेंदों में, जिसमें से रायडू ने जडेजा ने रन बॉल खेला है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था वहां पे अंबाती रायडू का। अच्छा, थोड़ी सी खिंचाई वैभव की और कर लेते हैं कार्तिक। आज वो ब्रदर्स भी नहीं चले हैं, चहर ब्रदर्स,
नहीं बिल्कुल, मैं कार्तिक से जानना चाहूंगा कार्तिक कि जब मिड इनिंग्स का शो हुआ था तो हम बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत रन लुटा दिए, तो जब मुंबई की पारी शुरू हुई तो मेरी नजर गई लुंगी एंगडी पे, शार्दुल ठाकुर पे, तो फिर कार्तिक मुझे समझ आया कि जब भैया मुंबई के दिग्गज गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए तो चेन्नई के लुंगी एंगडी, शार्दुल ठाकुर कैसे रोकेंगे मुंबई को? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आपसे जब हम प्री मैच शो में भी बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं लुंगी एंगडी। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब आप खिलाड़ी होते हैं ना तो आप कुछ स्किल्स आपको दिखाना पड़ता है, वो है यॉर्कर, जैसे सैम करन ने दिखाया। 3 फुल टॉस लुंगी एंगडी ने आखिरी ओवर में डाली, ये कौन सा? उससे पहले स्लॉट में डाला, इसीलिए मुझे भरोसा नहीं था उनपे। मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरे लिए लुंगी सानी एंगडी इस फैंटेसी 11 में नहीं आते, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उनका लेंथ अलग रहता है। उन्होंने जिस ब्रिलियंट सोच के साथ सैम करन ने बॉलिंग की, बिल्कुल उसके विपरीत लुंगी एंगडी ने उससे पहले भी किया। और पता है कि आपको कारण पोलार्ड को इतने छोटे ग्राउंड में आप स्लॉट में नहीं डाल सकते, फुल टॉस नहीं डाल सकते। बार बार आप एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर मैं समझ सकता हूं कि अगर आप 6 डालना चाह रहे हैं 1 चूक सकते हैं, पर आप 1 यॉर्कर डाल के 5 नहीं चूक सकते। धोनी भी काफी हताश नजर आ रहे थे विकेट के पीछे, मतलब वो समझा रहे हैं गेंदबाजों को, लेकिन किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा था। धोनी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब जिस तरीके बहुत हताश नजर आए। देखिए धोनी तो कुछ ज्यादा दिखाते नहीं है, पर आप इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं और इतने सालों से खेल रहे हैं तो एटलीस्ट सोच तो होनी चाहिए। अगर आप यॉर्कर डालने जाएं मैं समझ सकता हूं फुल टॉस गिर सकता है, पर अगर आप आके स्लॉट में डालेंगे, लेंथ में डालेंगे मार खाने के लिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे। और शायद अब अगली बार ये टीम मैदान में आए तो अपनी सारी खामियों पर अच्छे से काम करके आएगी, क्योंकि यही इस टीम की खूबी है चेन्नई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी की, और अनडाउटेडली आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं कायरन पोलार्ड। पोलार्ड की बात करें तो इनको आज के मैच में मिले हैं 179 फैंटेसी पॉइंट्स, और इनके साथ ही इसके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 362 वैभव। और कार्तिक अगर पोलार्ड की बात करें, देखिए एक ऐसे खिलाड़ी शायद हैं कि 200 रन हो 250 रन हो इनको फर्क नहीं पड़ता, अगर इनका दिन है तो टीम को जीत हमेशा दिलाते हैं। 2 विकेट भी लिए आज। जी एग्जैक्टली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही पावर हाउस। आपसे हम मिड इनिंग्स में यही बात कर रहे थे वैभव की, क्या पता आज इन मिडिल ऑर्डर का दिन हो कि अभी तक जो कह रहे थे कि अभी तक नहीं रन बनाए, पॉसिबली 219 जब चेस कर रहे हो तो क्या पता आज दिन हो। कारण पोलार्ड को ऊपर भेजा उन्होंने, याद कीजिए उनको ऊपर भेजा और सही टाइम पे ऊपर भेजा, और ऐसे उन्होंने बैटिंग की, ऐसे हताश कर दिया है कि आप लेंथ पावर बहुत ज्यादा है। देखिए कल हमने क्रिस गेल का एक बिल्कुल जमीन को रेंगता हुआ एक छक्का देखा था, वैसे ही कायरन पोलार्ड है, वैसे ही आंड्रे रसल है। जब बॉलर्स इनके आड़े आते हैं तो फिर बॉलर्स को भी समझ नहीं आता कहां डालें। बिल्कुल पोलार्ड पावर आज दिखा, और फास्टेस्ट 50 उन्होंने इस सीजन की मारी 17 गेंदों में। अब बात करते हैं मैच के दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की, तो ये है मोइन अली विद फैंटेसी पॉइंट्स 122, और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 477। और कार्तिक भले ही चेन्नई सुपर किंग्स हार गई, मोइन अली की टीम को जीत नहीं मिली, लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार हर मैच में इंपैक्ट डाल रहा है, चाहे गेंद से हो चाहे बल्ले से हो। जी बिल्कुल, और इनको एक ऐसा टीम मिला है जहां पे इनको वैसा ट्रीट किया जा रहा है। देखिए MS धोनी ने उनके ऊपर पूरा दारोमदार डाल रखा है। एक अच्छे वक्त पे क्विंटन डिकॉक को आउट किया, उसके आगे उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। मैं अगेन समझ नहीं पाया क्योंकि बिल्कुल कार्तिक, और एक और को आप सोच रहे हैं कि अरे राइट टाइम। जी कार्तिक, हम आगे बढ़ते हैं गेम चेंजर्स की लिस्ट में। मैं तीसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी के बारे में भी बता देती हूँ, तो ये हैं अंबाती रायडू विद 108 फैंटेसी पॉइंट्स, और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 214। और कार्तिक एक खिलाड़ी मतलब 2 खिलाड़ी गेम चेंजर टीम में जो बनकर आए हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के, जो टीम हारी है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी आज अपना बेस्ट दिया था। अगर पोलार्ड सामने ना आते तो चेन्नई की जीत मतलब निश्चित ही थी। देखिए 219 अगर आप किसी टीम से पूछेंगे कि आपको मैच से पहले दे रहे हैं तो वो कहेंगे प्लीज हमें 10 में से 10 बार दीजिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखें पोलार्ड के इनिंग्स के बावजूद जो छोटे छोटे क्षण होते हैं जो CSK जीत सकता था, अपने हाथ में था उनकी कुछ गेंदबाजी, अपने हाथ में था लट्टू सा एक कैच जो कारण पोलार्ड का छूटा, उसके आगे आप कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल अफसोस जरूर होगा फरारी को वो कैच छोड़ने पर। बहरहाल ये गेम है, और अच्छी बात यह है कि हमें एक धमाकेदार, एक इतना अच्छा आखिरी बॉल में जीतने वाला गेम देखने को मिला। बहरहाल बहुत शुक्रिया कार्तिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ ही ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही।
आईपीएल के रण में कल है डबल हेडर संडे, यानी कि कल खेले जाएंगे 2 मुकाबले और इन मैचेस पर रहेगी हमारी पैनी नजर। अभी हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए दिन भर की 100 बड़ी खबरें हमारे बुलेटिन सुपर 100 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।